ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स पे, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें जनरली बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। ठीक है बच्चों, थोड़ा आइए देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही, आप सब ये बात समझ सकते हैं कि अ फादर इज 3 times ओल्ड एज ए सन। क्या क्वेश्चन में लिखा है? बहुत सिंपल है। अ फादर इज 3 times ओल्ड एज ए सन। 3 मतलब तो फादर मतलब क्या? एफ इज मतलब क्या? इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब एज ऑफ सन। सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। अब क्या कीजिए, लेट द फादर्स एज is equal to x, son's age is equal to y. So therefore, according to the question ATQ, है ना, father's age, father is equal to 3 times son, तो क्या लिखें बच्चों? x is equal to 3y, पहला इक्वेशन बना। अब कुछ कीड़े हो रहे हैं। आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years मतलब क्या? केस 2, केस टू मतलब 12 सालों के बाद। आपकी एज अगर अभी 10 साल है, चलो मान लो 15 साल है, तो 12 साल के बाद क्या होगा? 15 + 12। तो अगर डैडी की एज अगर अभी x है, तो 12 साल के बाद क्या होगी डैडी की एज? फादर्स एज विल बी व्हाट? x + 12। और सन्स एज भी क्या हो जाएगा? y + 12। लेकिन अब कुछ कीड़े हो रहे हैं। कोई क्या कीड़े हो रहे हैं भाई? देखे जरा। हो ये रहा है कि भाई 12 साल के बाद his age मतलब किससे? फादर का एज। फादर एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द सन। तो आफ्टर 12 years व्हाट यू सी दैट द फादर्स एज इज इक्वल टू 2 times द एज ऑफ सन। अब सर बोले फादर एज आपने x लिया है, सन का एज 2 लिया है, तो 2 × y। लेकिन ये गलत बात है। पूछो क्यों? ये स्थिति कब हो रही है? 12 साल के बाद। तो एज भी हम कौन सा लेंगे? 12 साल के बाद वाला एज लेंगे। तो x + 12 इज इक्वल टू 2 × y + 12। तो x + 12 इज इक्वल टू 2y + 24। शिफ्ट करो तो x - 2y इज इक्वल टू 12। ये सेकंड हो गया। अब ज़्यादा कुछ करने से अच्छा है कि हमको पता है कि x इज इक्वल टू 3y। सीधा क्या? पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। तो x की जगह विल पुट 3y - 2y इज इक्वल टू 12, y is equal to 12। y कितना था बच्चों? एज ऑफ द सन। सो इट इज एज ऑफ द सन। क्लियर? इसके बाद डैडी का एज तो आराम से निकाल सकते हैं। x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आइए देखें। x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 × 12, x इज इक्वल टू 36। ये क्या हो गया? फादर्स एज। फादर्स एज मतलब फादर्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है आपको। नोट करें। ऑलराइट पीपल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल है। पिछला वाला भी बहुत सिंपल था, ये भी सिंपल ही है, बट थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए ध्यान में? थोड़ा रॉ मटेरियल रेडी करते हैं पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। 10 years later मतलब कब कब की बात हो रही है? 10 साल बाद की बात हो रही है। 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, राइट? और प्रेजेंट एज पूछा गया है ना। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड ए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये मेरा मेथोडोलॉजी, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। नाउ मैं रेडी करता हूं रॉ मटेरियल। क्या है ये रॉ मटेरियल? देखें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट एज ए का अपन क्या मान लेते हैं? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई। फ्यूचर की बात कर रहा, पास्ट की बात है। 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, मतलब भविष्य। 10 years लेटर 10 साल के बाद की बात हो रही है यहां पे। और क्या?
तो 10 साल के बाद, आज अगर आपका एज 10 साल है तो अगले साल 10 साल के बाद क्या होगा, 10 + 10। तो 10 साल के बाद एज में वृद्धि कितनी होगी, ए की x + 10 और b कितना हो जाएगा y + 10। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारे पास एक और बात हो रही है भाई, क्या बात हो रही है, 5 years अगो मतलब पीछे गए, तो पीछे गए मतलब पहले। आज अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले आप क्या होंगे। इफ टुडे यू आर 15 years old, 5 years ago you would be 10 years old. How did you get 10 years? You subtracted 5 from 15. So now if you want to find the past age, definitely you need to subtract the years from the current age. So we have 5 years ago मतलब 5 साल पीछे की बात अगर करें तो ए का एज यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ए का एज हो जाएगा x - 5 और b का एज हो जाएगा y - 5। ये हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो गया है ना। आपको कौन किसके कितने टाइम्स है, कौन किसके कितने गुना है, कौन किससे कितना प्लस कितना माइनस है, वो छोड़ दीजिए। सिंपल सबसे पहले समझिए कि रॉ मटेरियल रेडी कर लेना चाहिए, अपने दिमाग में रेडी कर लीजिए या फिर कॉपी पे रेडी कर लीजिए। ज़्यादा स्मार्ट है, दिमाग में रखिए, अच्छा ये ऐसा है ऐसा है। अब हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 क्या, 10 साल पहले की बात की है। तो जब हम यहाँ पे केस 1 लेंगे अपना बच्चों, केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 मतलब 10 years, अच्छा 10 years later, राइट। केस 1 इज व्हाट, 10 years later. 10 years later A will be twice as of B, मतलब A is equal to 2 times B। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब A का एज x, B का एज y, तो x is equal to 2y, नहीं ये बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर ये चीज ये A B के दुगना कब हो रहा है, A B के ट्वाइस कब है, 10 साल के बाद, तो एज भी 10 साल के बाद वाला ही लेंगे। तो A के बदले क्या लेंगे बच्चों, x + 10, 2 B के बदले y + 10, तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। शिफ्ट करो तो x - 2y इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन एकदम मस्के में, आसानी से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद केस 2 भी है हमारा। केस 2 क्या है भाई, केस 2 इज 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, A was 3 times as old as B, मतलब A B के 3 गुना था। A was मतलब A is equal to 3 times B। तो सर A की जगह क्या लेंगे, 5 साल पहले की कहानी है बच्चों, है ना। तो 5 साल पहले की कहानी है तो एज भी 5 साल पहले वाला ही लेंगे। तो x - 5 3 into y - 5, तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। शिफ्ट करो क्या होगा, x - 3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख के हमें तो पहले ही लाट टपक रही है क्या, कि देखो इन दोनों इक्वेशंस में ना x के कोएफिशिएंट सेम है, 1 और 1 और पॉजिटिव है, तो साइन सेम और सेम कोएफिशिएंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 from 1। सो 2 from 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आएगा, x - 2y इज इक्वल टू 10। फिर क्या, x - 3y इज इक्वल टू -10। अच्छी बात है। सब्ट्रैक्ट आपने जैसे किया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, तो -2y + 3y यू गेट y एंड 10 + 10 यू गेट 20। तो ये 20 क्या है बेटा, एज ऑफ B। यू गॉट द एज ऑफ B। नाउ एज ऑफ A निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी इक्वेशन ले लो, चलो यही ले लेते हैं। x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 2 इंटू क्या 20 इज इक्वल टू 10, तो 40 उधर गया तो क्या x इज इक्वल टू व्हाट 50। एज ऑफ A। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा।
है ना, ठीक है, नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन ट्वाइस 3 times एज ऑफ द सन। ओके ठीक है। एंड 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद की कहानी हो रही है ना। फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात हो रही है ना। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से प्रेजेंट और फ्यूचर का ही बनाते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर क्या कहता है बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो भाई सबसे पहली बात कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर मान लेते हैं कितना, चलो एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना मान लेते हैं, वाई, ठीक है। 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद की कहानी। 3 years फादर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और सन का एज कितना हो जाएगा, y प्लस का 3। सिंपल, इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब एजेस में क्या रिलेशन है प्रेजेंट में फ्यूचर में, अब देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर मतलब फादर, f इज मतलब इक्वल टू 3 years मोर, मतलब मोर मतलब क्या, प्लस 3, मोर मतलब 3 प्लस 3 मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन, 3 times द एज ऑफ द सन। तो यहां पे हम थोड़ा क्या यार भूल जाता हूं मैं बार बार। केस 1 मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या है बच्चों, हम सीधा जानते हैं कि भाई फादर इज इक्वल टू 3 मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। एजेस किसका लेंगे, प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा है। तो फादर का एज x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। शिफ्ट करो तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन आसानी के साथ, है ना, बिना किसी टेंशन के। केस 2 में क्या कह रहे हैं, एंड 3 years हेंस फादर एज विल बी। केस 2 में फादर्स एज विल बी मतलब फादर विल बी मतलब इक्वल टू 10 years मोर मतलब 10 प्लस 2 times ट्वाइस मतलब द एज ऑफ सन। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, है ना। मिटा देते हैं भाई, गंदगी ना फैलाएं, मोदी जी की बात सुने। तो केस 2 में क्या हो रहा है बच्चों की, फादर इज 10 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। क्लियर। अब जब फादर इज मोर, फादर का एज कितना लेंगे, x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद की कहानी है तो 3 साल बाद वाला एज लेंगे। तो x प्लस 3 ले लो, 10 प्लस 2 इंटू वाई प्लस का 3। सिंपल है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2y प्लस का 6। शिफ्टिंग करेंगे, इधर कर लेते हैं शिफ्टिंग। x है इधर ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 10 प्लस 6 16, 16 से उधर जाएगा 3 माइनस होगा, इट इज इक्वल टू 13। ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को देख के आपके मन में लड्डू फूटा, हाँ फूटना ही चाहिए। क्यों भाई, सर जी x में दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों पॉजिटिव है, सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। आप 1 से 2 भी कर सकते हैं ना, आपकी खेती है, जैसा होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करें तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये x उड़ गए, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस y, 3 माइनस 13 इज माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 10। और ये y था क्या, ये तो बिटवा का एज है भाई, सन्स एज, प्रेजेंट एज। अंडरस्टूड बात है ना, प्रेजेंट लिखना जरूरी नहीं है, आप खुद से लगा दीजिएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो लगाना है। अभी और क्या भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 इंटू वाई मतलब 10 इज इक्वल टू 3, तो 30 उधर जाएगा तो x प्लस इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 30 मतलब x इज इक्वल टू 33 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये डैडी का एज है ना, पप्पा एज, PAPA पापा, है ना।
समझ गया बात? पप्पा का एज दे, चलना है, नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ 2 सन्स, मतलब 2 बच्चे हैं इनके, हैं जुड़वा है, पता नहीं। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, वही 2 बच्चे हैं, फाइंड द एज ऑफ फादर। तो भाई ऐसे केस में क्या करना है क्या, यहाँ पे मतलब 5 साल के बाद और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम लोग 2 ही बनाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। आओ बनाते हैं अपना शीश महल, ये प्रेजेंट का शीश महल, ये फ्यूचर का शीश महल। कितने बाद साल के बाद का फ्यूचर है भाइयों? ये तो बड़े ही प्यार से लगन से 5 साल ना, 5 years के बाद का। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या ले लेते हैं, x, है ना, हमारा खानदानी अजम्पशन है कि नहीं। यहाँ पे सन, 2 सन्स का एज बोला, राइट, इनका रिलेशन सम ऑफ 2 एजेस के साथ है। यहाँ पे लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons इज इक्वल टू व्हाट, y। अब बात कर रहे हैं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद डैडी का एज कितना हो जाएगा? डैडी का एज हो जाएगा x + 5 और सम ऑफ जो भी है अपना, यही चीज सेम, यही राम कहानी, सम ऑफ चलो एजेस ऑफ द सन्स कितना हो जाएगा? 5 साल बाद x + 5 सर, सिंपल। यही हम गलती करते हैं। अरे 2 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चे का एज 5 साल ऐड होगा तो दूसरे बच्चे का भी तो 5 साल ऐड होगा, तो x + 5 + 5 मतलब सॉरी y + 5 + 5 मतलब y + 10 होगा। अरे 5 साल तो एक बच्चे के लिए जुड़ेगा ना बॉस, दूसरे बच्चे का भी तो 5 साल ऐड होगा। यही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या लिखा है? फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स। फादर्स एज केस 1 प्रेजेंट इज 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड द सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ द सन्स। तो फादर एज x, 3 सम ऑफ एजेस क्या है सन्स का, y। बात खत्म, पहला इक्वेशन मस्क के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। केस 2 क्या है? ये आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years की बात है। 5 साल के बाद एज, फादर का एज x + 5, सम ऑफ सन्स एज y + 10। क्या बोल रहा है? फादर एज या फिर हिज एजेस विल बी ट्वाइस द सम, 2 into द सम ऑफ एजेस। भाई फादर एज कितना है? x + 5, 2 सम ऑफ एजेस कितना है? y + का 10। तो x + 5 इज इक्वल टू 2y + 20। शिफ्ट करो तो x - 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 15। ये 5 × 20 से माइनस हो जाएगा। अब तो अपने को पता है ना x इज इक्वल टू 3y, तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन सेकेंड मोहल्ला ये है, तो दूसरे मोहल्ले में हमने डाला अपना वैल्यू, तो x की जगह क्या डाला, 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15। सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 सन्स इज 15। डैडी का एज कितना है? x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह 15 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 45। दिस इज द फादर्स एज। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स Ani and Biju differ by 3 years. Ani father's dharma is twice old as Ani. Biju is twice. बाप रे बाप, तो पूरी के पूरी मोहल्ला है यार। ये तो 2 लोग नहीं, ये तो 6-7 लोग हैं, 4 लोग हैं। चलो ठीक है। तो क्या पूछा? फाइंड द एज ऑफ Ani and Biju। है तो कुछ इसमें तो पास्ट फ्यूचर की कुछ बात है नहीं, तो चलो एक छोटा सा काम करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट Ani's age is equal to x
बीजूज एज इज इक्वल टू वाई। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाई 3 years। तो ये तो अपने को पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है दोस्तों। तो x माइनस वाई भी हो सकता है, मतलब x माइनस वाई 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन रे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस का 3। मतलब या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई कैन बी इक्वल टू -3। ठीक है, दो केसेस हैं। अब एक बात, अनी's फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। मतलब अनी के जो फादर हैं धर्मा इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी, है ना। तो धर्मा का एज कितना हो गया, मतलब उसके डैडी का। अनी का एज कितना है x, तो धर्मा इज इक्वल टू हैविंग इज इक्वल टू 2x। ठीक, अच्छा बिजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बिजू कैथी जो है, सॉरी बिजू जो है एंड बिजू इज इक्वल टू, थोड़ा मार्कर बदल दें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड बिजू इज 2 times ओल्ड एज कैथी। तो ये 2 नीचे ले आओ तो बिजू बाई 2 इज इक्वल टू कैथी। दिस इंप्लाइज कैथी इज इक्वल टू हाउ मच। बिजू कितना था भाई y, तो y अपॉन 2। तो दो चीज मिल गया अपने को बच्चों, धर्मा का एज 2x, कैथी का एज y बाई 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन कहता है, द एजेस ऑफ अनी सॉरी द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30। डेफिनेटली धर्मा ही बड़ा होगा, डैडी है किसी का, और ये तो भाई दो फ्रेंड्स की छोटी बहन है, तो ये तो डेफिनेटली छोटी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि धर्मा का एज माइनस कैथी का एज दे डिफर बाई 30 years, तो इट इज इक्वल टू 30। धर्मा का एज कितना भाई हो 2x, कैथी का एज y बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो 4x माइनस वाई, ये नीचे बाई 2 होगा, इट इज इक्वल टू 30। ये 2 उधर जाएगा तो 30 इंटू 2 60, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60। अब आप बड़े हो गए हैं। पहला इक्वेशन है ना, जब टीचर को काम चोरी करना होता है तो आप बड़े हो जाते हैं, है ना। और जब टीचर को अपनी कोई बात मनवानी होती है तो बेटा मैं बड़ा हूँ, आप अभी बच्चे हो, आपने दुनिया नहीं देखी, है ना। क्या हम लोग सब कुछ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बाद बच्चों 3 इक्वेशन है हमारे। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना। तो इसमें 2 आंसर्स आएंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्विंग इक्वेशन के बदले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 4x माइनस एक्स यू गेट 3x इक्वल्स हाउ मच 57। ये 3 से जाएगा 19, तो x इज इक्वल टू 19 आया, है ना। x इज इक्वल टू 19 आया बच्चों। इसके हिसाब से y भी निकलेगा अपना, x 19 आया, मतलब है किसका एज हुआ। अच्छा x की एक वैल्यू आई ना, तो अब इसके हिसाब से y निकाल दो। y क्या है भाई, y y y y y y। अच्छा हाँ चलो, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60, x की जगह 4 इंटू 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये 76 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 76 यू गेट माइनस 16, तो y इज इक्वल टू 16। तो एक केस तो आया कि भाई अन्नी का एज कितना आया, अन्नी का एज x लिया था 19 और बीजू का कितना आया 16, ये एक केस हुआ। अब दूसरी बात है ना, दूसरी बात केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो इक्वेशन दोनों के लिए मान्य है। तो क्या लिखेंगे, यहां भी क्या कर दें, दोनों में माइनस वाई है ना, क्या करें सब्ट्रैक्ट 1 एंड
2। जब 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो देखो क्या आता है हमारे सामने, क्या आएगा जो हमेशा आता था, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। और क्या भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस बार ये -3 होगा। माइनस लगाओ, ये क्या आया बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। तो व्हाट वी गेट ओवर हियर, वी गेट ओवर हियर 3x इज इक्वल टू 63, 21, तो x इज इक्वल टू 21। ये अपना अन्नी का एज आ गया दोस्त, है ना, x 21 आया ना। अब x 21 आया बच्चों, तो इसके बाद हम करें क्या, कोई भी इक्वेशन है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, यही इक्वेशन में डाल देते हैं। x 21 तो 21, 4 इंटू 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, 84 उधर होगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 84, यू गेट -24y गया, तो y इज इक्वल टू 24, है ना। तो इस केस में अन्नी का एज क्या हुआ, इस केस में अन्नी का एज हुआ 21 और बीजू का एज हुआ 24। बात आती है समझ में। देखो यहाँ पे अन्नी है, बीजू बड़ा है, नेगेटिव आया तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गया। प्यारा प्रश्न है, नोट करें।